احنا عندنا غزامه خط احمر، خط احمر، وقضايانا ومقدساتنا واسلامنا خط احمر ولا بنتنازل عنه. وسمعت السيد في الخطاب الاخير قال لا خطوط حمراء امام الشعب اليمني، لا خطوط حمراء. اذا معكم خطوط حمر امام ईरान ने 14 मुल्कों के टारगेट्स पर, खुद ईरान ने या ईरान के साथ जो उनकी इत्तेहादी तंजीम है उन्होंने हमला किए हैं 14 मुल्कों के टारगेट्स पर। तो जाहिर है तनाज़ा फैल रहा है, उसके पीछे ईरान की हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है। और वो हॉर्मूज नहीं खोल सके आपके लिए, ये लोग खोलेंगे हॉर्मूज और बाबल मंडप। आई रियली डोंट थिंक सो। सो व्हाट आर दे गोइंग टू अचीव? आई रियली डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू अचीव। कर्जे लिए हैं वो क्या आम पब्लिक ने लिए? ये कर्जे तो इन्हीं मिनिस्टर्स ने और इन्हीं को लाने वालों ने लिए हैं, और बार बार जाके सारी दुनिया से ये भीख मांगते रहते हैं। बार बार कहते हैं कि जी कभी सऊदी अरब से, कभी वर्ल्ड बैंक से। तो दोस्तों, ईरान यूएस वॉर के अंदर ईरान इतना अग्रेसिव हो चुका है कि उसने अभी कल रात करीब 14 देशों के ऊपर हमला कर दिया है। और अब की बार तो इजिप्ट को भी नहीं बख्शा है, क्योंकि इजिप्ट भी ईरान के खिलाफ चाल चलने में मदद कर रहा था अमेरिका की। अब पाकिस्तानी इससे बिलबिला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी बीच बीच में चाल चल रहा है। ये अमेरिका के साथ है पैसों के लिए, परंतु ईरान के साथ दोस्ती का दावा करता है। तो अब इनको डर है कि कहीं ईरान पहले से इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान, कतर, ओमान, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर मिस्र भी था एक, और उस पर भी हमला हो गया है, उसके जहाज़ों पे भी जो वहाँ खड़े हैं। जी, मिस्र पर भी हमला हो गया, शुक्रिया। देखिए, ईरान ने 14 मुल्कों के टारगेट्स पर, खुद ईरान ने या ईरान के साथ जो उनकी इत्तेहादी तंजीम है उन्होंने हमला किए हैं 14 मुल्कों के टारगेट्स पर। तो जाहिर है तनाज़ा फैल रहा है, उसके पीछे ईरान की हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी को कहते हैं एस्केलेट टू डी एस्केलेट, कि जंग को ख़त्म करने से पहले जंग को फैलाओ। जब जंग फैलेगी तो फिर ईरान पर, अमेरिका पर उसका दबाव पड़ेगा। और जब अमेरिका पर दबाव पड़ेगा, ख़ास तौर पे जब दुनिया पर माशी दबाव पड़ेगा, उसकी वजह से अमेरिका पर दबाव पड़ेगा, तो फिर ईरान से उस तरह का मुआहदा होगा जिससे ईरान को सिक्योरिटी मिले और माशी रिलीफ मिले। उसके साथ ईरान हुर्मुज़ का कंट्रोल किसी तौर पर छोड़ने को तैयार नहीं है। उस वक्त तक वो उसका कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि आखिरी मुआहदा ना हो जाए, क्योंकि वो समझता है कि हुर्मुज़ का कंट्रोल उसकी सिक्योरिटी की गारंटी बन चुका है। सही। उसके पास एक ऐसी लिवरेज आ चुकी है जिसको छोड़ना उसके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ईरान ये समझता है कि जब जंग रुकेगी तो अमेरिका फिर वापस आएगा। पिछली दफ़ा भी जंग रुकी थी तो ईरान ये समझता था कि ये सिर्फ अमेरिका वक्फा ले रहा है, और अब भी ईरान ये समझता है कि अगर फौरी तौर पर जंग रुकी तो ये सिर्फ एक वक्फा होगा, अमेरिका ज़्यादा तैयारी से वापस आएगा। लेकिन ये जो हिकमत अमली है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये एक दो धारी तलवार है, क्योंकि इन सब मुल्कों पे हमले करके, इन पे दबाव डाल के ईरान ये चाहता है कि इन मुल्कों के जरिए से अमेरिका पर दबाव डाला जाए। जो यूएस नेवी नहीं कर सकी, ये करने वाले, मतलब वो कहते हैं ना, ये मुंह और मसूर की दाल। तो अब उसमें से सिर्फ 14 मुल्कों ने साइन किया। वो जो आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंस में लोग एड्रेस बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी योर ईमेल एड्रेस सो वी कैन कीप इन टच। वैसा 14 मुल्कों ने साइन किया कि ओके वी सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। ऐसा कोई डील नहीं हुई, कोई ऐसा ट्रीटी नहीं, कोई ऐसा। दिस इज़ द फर्स्ट प्रिलिमिनरी मीटिंग जिसमें 1/3 ओनली कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट, और गल्फ़ के खुद यूएई और ओमान हैव नॉट शोन इंटरेस्ट जो वहाँ आए थे। हाँ, तो जो 14 मुल्क अग्री हुए, आप ज़रा वो स्क्रीन बताएं, मैं बताता हूँ आपको उनकी हकीकत। मैं तो कहा कि चलो ये बनाता हूँ मैं। तो आप इनकी नेवीज़ देखें, खमर देयर इज़ नो नेवी, कुछ भी नहीं है इनके पास। कोस्ट गार्ड के बराबर है इनकी सारी नेवीज़। कोई डिसेंट मिडिल पावर का कोस्ट गार्ड विल बी मोर पावरफुल देन द नेवीज़। अगर आप बीच में पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट को देखें तो बस वो और टू सम एक्सटेंट खतर के पास तो 125 बंदे हैं बस, शिप्स हैं, बट बंदे देखिए आप कितने कम हैं, 3000। दैट इज़ द साइज ऑफ कतर्स नेवी। अब जो नेवीज़ बड़े हैं वो पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट के पास हैं। दीज आर लाइक, यू कैन से दे आर मुस्लिम वर्ल्ड का, आप कह सकते हैं दीज आर द मेजर पावर्स।
इनको लड़ना भी आता है, लड़ने का एक्सपीरियंस भी है इनके पास। बट अगर आप शिप्स देखें आप, तो सबमरीन सिर्फ 3 मुल्कों के पास है, 4 के पास है। वो बांग्लादेश के पास जो 2 है, आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस, वो चाइना से ली हुई हैं। आपके पास 13 है शायद, नहीं आपके पास 8 है, तुर्की के पास 13 है, इजिप्ट। सो दिस इज़ द सबमरीन स्ट्रेंथ। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी के पास नहीं है। टर्की के पास एक हेलीकॉप्टर कैरियर है और इजिप्ट के पास 2 पुराने फ्रांस के हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। तो हेलीकॉप्टर कैरियर कोई चीज़ होती है, मतलब हर शिप, बड़े जहाज़ पे से तो हेलीकॉप्टर्स निकल ही सकते हैं। सो दे हैव हेलीपैड्स एनीवे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के ये जो अमेरिकन नेवी नहीं कर सकी, वो वहाँ पे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है इस वक्त यूएस के, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी वी आर लुकिंग एट क्लोज टू 600 फाइटर प्लेन्स वो कैरी कर रहे हैं। कर्जे लिए हैं वो क्या आम पब्लिक ने लिए? ये कर्जे तो इन्हीं मिनिस्टर्स ने और इन्हीं को लाने वालों ने लिए हैं, और बार बार जाके सारी दुनिया से ये भीख मांगते रहते हैं। बार बार कहते हैं कि जी कभी सऊदी अरब से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी आईएमएफ से, और कभी किसी के आगे ये जो पहुंच जाते हैं अपना कटोरा लेकर। तो उससे क्या ये आम पब्लिक देखिए, जाहिर है कि आम पब्लिक की गलती तो नहीं है, ये तो सब इनका किया धरा है। और उसके बाद ये आम पब्लिक के सबको बता रहे कि जी कटोरा लेके जाएंगे, या जी अगर इस तरह से घर नहीं चलेगा, अगर बार बार उधार मांगेंगे, ये करेंगे। तो भाई उधार मांग कौन रहा है? आप ही तो उधार मांग रहे हैं, कोई पब्लिक थोड़ी उधार मांग रही है। लेकिन नहीं, अपनी बातें करते हुए इनको ख्याल भी नहीं आता कि ये कह क्या रहे हैं। 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना। अब मुझे कोई ये बताए कि मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि 10 साल भी बाद भी आपने यहीं रहना है, यही मसाइल रहने हैं, ऐसे कैसे ही रहना है। इस पे तालियां कौन बजा रहा है? ये ताली बजाने वाली मतलब बात की है मोहसिन नकवी ने, कि जिसके लिए वो सामने जितने बैठे हुए वो तालियां बजा रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती हमारी पब्लिक की है। या अगर सो कॉल्ड कहा जा रहा है कि ये कोई जर्नलिस्ट वगैरह से बात करे, तो भाई ये कौन से जर्नलिस्ट हैं? जरा इनकी तरफ भी कैमरा घुमा देना था, जरा मैं देखूं तो सही कि मोहसिन नकवी की इस बात पर कि हालात खराब से खराब होते जाएंगे, इसी तरह रहेंगे और 10 साल बाद भी यही रहेगा। इसके ऊपर तालियां नहीं, इसके ऊपर तो सर पीटना चाहिए था। इस पे तालियां नहीं बजनी चाहिए थी, इस पे सर पीटना चाहिए था और कहना चाहिए था तो सर इतने सालों से आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप जब से आए हैं आपने कौन सा कारनामा किया और क्यों ये आपके जो तो दोस्तों वैसे तो पाकिस्तानी पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर चौधरी बने फिर रहे हैं और इनका कहना है कि जो भी देश हमारे साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लेगा ईरान के हमले से उसे हम बचाएंगे। अब ईरान ने 14 देशों के ऊपर हमला कर दिया है और इनके डिफेंस पैक्ट को फाड़ के फेंक दिया है। इससे पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है। उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ईरान पाकिस्तान के ऊपर हमला ना कर दे। अब ये तो पहले इनको सोचना चाहिए था, पहले इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, सबके साथ उनसे पैसे उगा लिए और अब ये डर रहे हैं कि कहीं ईरान हमारे ऊपर हमला ना कर दे। वैसे हमला तो हो सकता है क्योंकि ईरान कुछ भी कर सकता है सनक में, वो किसी भी देश के जहाजों को बख्श नहीं रहा है, सबके ऊपर हमले कर रहा है। और इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कांप रही है कि कहीं ईरान के साथ पाकिस्तान का युद्ध शुरू ना हो जाए। वैसे सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट तो पाकिस्तान बचा हुआ है, वहां पर सऊदी को बचाने के लिए ये जाते ही नहीं हैं, पर जो कुवैत के साथ एग्रीमेंट किया है उसके पैसों की किस्त भी इनको मिलनी है। इसलिए कुवैत के ऊपर यदि हमला होता है या तगड़े हमले होते हैं तो पैसा पाने के लिए मार्शल को ईरान या फिर ईरान की प्रॉक्सी हूती वगैरह से लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि यदि अब कुवैत के ऊपर हमले होते हैं तो क्या हम कुवैत को बचाने के लिए ईरान से लड़ेंगे, और यदि ईरान से लड़े तो ईरान की मिसाइलों का